हम राजस्थान को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए उस भूमि को प्रणाम करते हैं क्योंकि वो शौर्य की भूमि है, वीरों की भूमि है और महाराणा प्रताप जैसे हीरों की भूमि है। और राजस्थान वही राजस्थान है और महाराणा प्रताप वही महाराणा प्रताप है। और राजस्थान वो उर्वरा भूमि है जहां के पुरुष तो वीर होते ही हैं, वहां तो घोड़ा चेतक भी वीर होता है। वहां के घोड़े वीर होते, और घोड़े तो छोड़ो, महाराणा प्रताप का एक हाथी था, हम अभी पूछ रहे थे, उसका नाम राम प्रसाद। उस हाथी का नाम राम प्रसाद था भैया जी, महाराणा प्रताप के हाथी का। जब धर्म विरोधी अकबर ने महाराणा प्रताप पर हमला किया, हाथी राम प्रसाद जिस हाथी का नाम था उसे बंधन में ले लिया। 1 महीने तक धर्म विरोधी के घर का जल नहीं पिया, प्राण भले ही त्याग दिया। 1 माह तक जहां के पशु पक्षी भी कट्टर सनातनी हैं, उसी राजस्थान की भूमि से हमारे बड़े ही लाडले संतों के बड़े ही लाडले ब्राह्मणों के प्रति बड़ी उदारता रखने वाले मेवाड़ के राजवंश महाराणा प्रताप के वंशज श्री लक्ष्यराज राजकुमार लक्ष्यराज सिंह जी भी आज आए हुए हैं। मुर्दा लोगों के अंदर होती है, जिंदा लोगों के अंदर निर्ममता होनी चाहिए। हम तो संतों के चरणों में बैठे हैं। मुझे महसूस कराइए कि हम लोग सब जिंदा दिली से जो है वो बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में यहाँ पर उपस्थित हैं। और केवल यहाँ पर नहीं, प्रदेश को नहीं, देश को नहीं, पर दुनिया के अंदर आवाज उठाने के लिए आए कि हमारा सनातन धर्म जो है, हमारी युवा जो शक्ति यहाँ पर उपस्थित है वो पूरी तरीके से जाग चुकी है। हिंदुस्तान जो है, भारत देश जो है, केवल युवाओं का देश नहीं रहा, अब पूरी दुनिया को जगाने की तरफ बढ़ चुका है। और केवल हमारे संतों के आशीर्वाद की वजह से आज ये ताकत हमारे अंदर उपस्थित है। मैं मेवाड़ भूमि से आया हूं। सबसे पहले जो है बागेश्वर धाम सरकार के चरणों के अंदर हमारी 2 पंक्तियां जो वहां के वीर रस के कवि के द्वारा श्री पंडित नरेंद्र मिश्र के द्वारा जो लिखी गई है, वो आपके चरणों में जो है मैं सबसे पहले समर्पित करना चाहता हूं कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश चलता रहेगा। रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। हमारे ग्रंथों के अंदर देखिए, वैसे कायदे से मुझे बोलना नहीं चाहिए, मेरे को जो है वो आदेश के ऊपर मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मुझे मेरी मर्यादा और मुझे मेरी संस्कृति के बारे में मुझे ध्यान है। सरकार का आदेश हुआ, इस वजह से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे ग्रंथों ने, हमारे सारे संस्कारों ने हम लोगों को ये सिखाया है कि भगवान भी अगर साक्षात हमारे सामने अगर उपस्थित हों, हमारे माता पिता भी अगर हमारे सामने साक्षात उपस्थित हों, और हमारे गुरुजन भी अगर हमारे साक्षात जो है वो उपस्थित हों, तो निसंकोच सबसे पहले ये सर जो है वो जाकर जो है हमारे गुरुजनों के चरणों में जाकर झुकता है। आपने जो मेवाड़ के बारे में जो बात फरमाई और जो कहा, उससे मेवाड़ अभिभूत है, गदगद है, कृतज्ञ है कि आपने जो है मेवाड़ को ये दर्जा दिया। मेवाड़ के बारे में यहाँ पर जो लोग उपस्थित है, गुरु जी के आशीर्वाद से और गुरु जी के आज्ञा से मैं एक बात जरूर आप लोगों को कहना चाहता हूँ। अक्सर जो है वो राजाओं की जो है वो चर्चा की जाती है, उस परंपरा की चर्चा की जाती है। आज मैं आप लोगों को इससे बेहतर मंच और आशीर्वाद से जो है वो मैं कहना चाहता हूँ कि मेवाड़ ने जो है 1500 साल का इतिहास रहा है मेवाड़ का, और मेवाड़ जो है वो शिव के आराधक रहे हैं। वर्तमान में मेरे पिताश्री 76वीं पीढ़ी है, जो विश्व की सबसे लंबी पीढ़ी चलती हुई आ रही है इस पूरी दुनिया के ऊपर। तब मैं इस बात को बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, तब मैं इस बात को आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं कि मेवाड़ ने जो है वो राज परंपरा के अंदर कभी भी विश्वास नहीं रखा। अगर राजा कभी किसी को अगर मेवाड़ ने अगर माना है तो भोलेनाथ को माना है, शिव जी को माना है।
एकलिंग जी को माना है, तब मैं इस बात को कहता हूं कि सत्य को सम्मानित करने की यह गाथा कभी मंद नहीं होगी। सत्य को सम्मानित करने की यह गाथा कभी मंद नहीं होगी। यह एकलिंग की ज्वाला है, मुट्ठी में बंद नहीं होगी। मैं पुनः बागेश्वर धाम सरकार का जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने मुझे यह आदेश फरमाया, आपके श्री चरणों के अंदर मुझे जगह दिवाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं मेवाड़ भूमि से आया हूं, पुनः दो पंक्तियां कहकर अपनी बात को मैं विराम देता हूं। अन्य लोगों की तरह मेवाड़ ने जो है अपने स्वाभिमान को कभी किसी खूंटे के ऊपर नहीं टांगा, गुलामी को जो है वो स्वीकार नहीं किया। तब इस जिम्मेदारी से मैं दो पंक्तियां आप लोगों के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर आपके हृदय को अगर ये छू जाए तो मुझे महसूस जरूर कराइएगा कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, सत सत नमन, नमस्कार।